गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के शेयर के बारे में। रिजल्ट्स आए भारती एयरटेल के, लगभग 1.25% जो है शेयर गिर गया। 914.4 पे क्लोजिंग दिया है भारती एयरटेल के शेयर ने। और रिजल्ट्स खासे अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर जो है गिरा है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या रीज़न है और कहाँ पे मार्केट्स को रिजल्ट पसंद नहीं आए, क्या कुछ प्रॉब्लम उनको मार्केट के हिसाब से रिजल्ट्स के अंदर में है, और आगे आने वाले समय में शेयर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में तो कमी आई है। 2979 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिया था लास्ट ईयर। उसके मुकाबले 2093 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का प्रॉफिट इस बार इन्होंने दिया है। तो 800 करोड़ का कमी तो आई है। बट इसीलिए आपको ना ये बॉटम लाइन जो है, सिर्फ बॉटम लाइन पे ना देखे, आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर देखना चाहिए। सबसे पहले जो एबिटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको अगर आप देखोगे तो पिछले साल सितंबर से ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का इजाफा है इसके अंदर में। राइट, सेल के अंदर में भी 10% का इजाफा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो फिर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2000 करोड़ बढ़ा है तो फिर यहाँ पे कमी क्यों है? तो उसका सिंपल सा आंसर है, कुछ चीज़ें हैं जो इस बार नहीं हुई। जैसे कि पिछले सितंबर के रिजल्ट में अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम प्लस 559 करोड़ की थी। अदर इनकम यानी कि कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है, कंपनी का कुछ सेल ऑफ करती है, या फिर कुछ और इनका पैसा कहीं से आता है, तो उसको अदर इनकम में गिना जाता है। तो इस बार ही 559 करोड़ के सामने माइनस 654 करोड़ हुआ है, उल्टा इनके पैसे गए हैं अदर इनकम के अंदर में। तो सीधा सीधा 1000 करोड़ का फर्क तो यहीं पे आ गया है। राइट, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन भी 800 करोड़ बढ़ा है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा ही बढ़ता है। अगर आप सितंबर 2021 में भी देखोगे तो वहां से अगले साल भी डेप्रिसिएशन जो है लगभग 800 करोड़ बढ़ा ही है। बट द मेन डिफरेंस इज इन द अदर इनकम, इट हैज नॉट नथिंग टू डू विद द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 51% से बढ़ के 53% ही हुए हैं। यानी कि कंपनी जो मुनाफा कमाती है, मार्जिन कमाती है, उसमें भी इजाफा हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। और इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अनलेस अनटिल बहुत ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए। और ये जो गिरावटें होती हैं रिजल्ट के दिन पे या अगले दिन पे, दिस इज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स मोस्टली। ऑब्वियसली अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे रिजल्ट आए तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर ना ये एक रिएक्शन होता है। रिजल्ट आने से पहले किस तरीके की पोजीशंस बनी होती हैं, उसके ऊपर में रिलाई करता है कि रिजल्ट के दिन क्या होगा। तो ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। अब बात कर लेते हैं इमीडिएट फ्यूचर की, भारतीय एयरटेल के शेयर के बारे में। तो देखिए, एक चीज़ तो साफ है यहाँ पे कि ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है, 960 रुपये इसके लिए एक हर्डल है। और लास्ट वीक एक अच्छी चीज़ नहीं हुई, जब पूरी मार्केट गिरी और निफ्टी भी 19,000 के नीचे चला गया था। तो उस टाइम पे ना भारतीय एयरटेल का जो क्लोजिंग है वो 914 रुपये की आई है। एंड दैट हैज एक्चुअली दैट दैट क्लोजिंग इज बिलो द लो लेवल्स ऑफ द ग्रीन कैंडल। पिछला जो ग्रीन हफ्ता था, अक्टूबर का फर्स्ट वीक, उसका जो लो था दैट वाज 916.55, उसके नीचे ये क्लोजिंग आई। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं वीकली ब्रेकडाउन, क्योंकि वीकली चार्ट्स में देख रहा हूँ। तो थोड़ी कमजोरी यहाँ से आना तो लाजमी है, लेकिन अच्छी चीज़ भारतीय एयरटेल के लिए ये है कि इसका सपोर्ट बहुत ही नज़दीक है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिल्कुल भारतीय एयरटेल का 900 रुपये के लेवल्स पे। तो अगर 900 रुपये टूटता है तभी इसके अंदर में आगे कमजोरी आएगी, और तब उस केस में आपको स्टॉक 850 रुपये तक जाते हुए नजर आ सकता है। बट फॉर नाउ आई वुड से दैट भारतीय एयरटेल विल ट्रेड बिटवीन 900 एंड 960। और एक बार ही दोनों तरफ से कोई सी भी रेंज टूटती है तब आपको आगे का लेवल देखने को मिलेगा। अगर 900 टूटेगा तो आपको 845 850 रुपीज़ तक जाते हुए दिख सकता है भारतीय एयरटेल। और 960 टूटेगा तो 1000 रुपये का लेवल आपको टूटते नजर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस 900 टूटने के हैं रादर देन 960 टूटने के हैं। बट इन द लॉन्ग टर्म देर इज नो प्रॉब्लम विद द शेयर। अगर आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे तो जो आरपू होता है, आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में यूज होता है, वो अब 200 रुपये के ऊपर जा चुका है। पहले जो 170 180 190 में होता था, वो 200 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो इनका ग्रोथ अच्छा है, बढ़िया ग्रोथ कर रही है कंपनी। अगर हम वैल्यूएशंस भी देखेंगे तो अभी 48 के पी मल्टीपल पे शेयर चल रहा है, और पिछले 10 साल से एवरेज जो इसका है वो 60 है। 60 के पी मल्टीपल नॉर्मली चलता है, तो वहाँ से भी ये लगभग 25% सस्ता है। अगर इसका हम पी मैच कर देंगे आज की डेट में, तो
यही शेयर आपको 1200 रुपये का दिखेगा। सो आई थिंक बेटर डेज आर अहेड फॉर भारती एयरटेल। ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा मार्केट के रिएक्शन में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो भारती एयरटेल। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और रिजल्ट जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।